देखो बच्चा, आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? प्रकाश के अपवर्तन के नियम। जिस तरीके से प्रकाश के परावर्तन के नियम पढ़े थे हम लोग, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम थे? 2, याद है ना? ठीक उसी प्रकार प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम है। वो कैसे, देखो समझो। ये है एक कांच का स्लैब। क्या है ये? कांच है एक हिसाब से, ठीक है। इस यहाँ पे लिख देते हैं कि ये है क्या? कांच। और ये क्या होगा हमारा? विरल माध्यम। और कांच क्या हो जाएगा? सघन माध्यम। अब यहाँ पे देखो अपवर्तन कैसे होगा। देखो बच्चा, यहाँ से एक प्रकाश आएगा तो इस प्रकाश को बोलेंगे हम लोग आपतित किरण। आपतित किरण ये हो गया। और जहां पे ये प्रकाश किरण टकराएगा उसे हम लोग बोलेंगे आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, ठीक है। तो जिस जगह पे टकराएगा उस बिंदु को हम लोग नाम दे दिए क्या? ओ। और यानी यहाँ से ए से लेके ओ तक हमारा क्या हो जाएगा? आपतित किरण। और यहाँ पे हम लोग डालेंगे क्या? अभिलंब। ऐसे, ठीक है, समझ में आ गया? यहाँ पे बनेगा आई, ठीक है, यानी कि आपतन कोण। उसके बाद यहाँ से सीधा न जा करके ये प्रकाश किरण सीधा न जा करके अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, यानी कि अभिलंब की ओर से क्या होगा? गुजरेगा, यानी कि अपवर्तन हो जाएगा। फिर यहाँ आने के बाद क्या होगा? यहाँ भी क्या होगा? अभिलंब होगा। और यहाँ से क्या होगा? प्रकाश किरण दूर भागेगा। किससे? अभिलंब से। तो देखो ये एन है, एन डैश है। क्या है ये? हमारा अभिलंब। ये एन और ये एन डैश क्या है? हमारा अभिलंब। यहाँ पे लिख देते हैं ये अभिलंब, ठीक है। तो हम जिस तरीके से प्रकाश के परावर्तन का जो पहला नियम दिए थे कि आपतित किरण, उसमें परावर्तन हो रहा था, टकरा करके गुजरता है ना उसमें, तो बोलते थे परावर्तित किरण। और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं, यानी कि एक ही जगह यहाँ पे, ठीक है। इसमें भी सेम वैसे ही है, बोलेंगे आपतित किरण। और उसके बाद देखो बच्चा, ये जो है ये वाला, ये जो किरण है ये, इसको बोलते हैं हम लोग अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण, ठीक है। गलत लिख दिए रे, अपवर्तित गलत लिख दिए, पूरा का पूरा गलत लिख दिया। एक मिनट, अपवर्तित ऐसे होगा, अपवर्तित किरण, ठीक है बच्चा। ये जो किरण है ना, ये कांच के अंदर में, वो क्या है? हमारा अपवर्तित किरण। और जो निकल गया उसको बोलते हैं हम लोग निर्गत किरण, ठीक है। तो देखो, पहला नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण, यानी ये, और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है। तो वही पहला नियम। देखो, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। समझ में आया पहला? दूसरा, यहाँ देखो बच्चा, यहाँ पे कौन सा कोण बना है? आई। तो यहाँ क्या बनेगा? देखो यहाँ, यहाँ क्या बनेगा? आर, ठीक है। ये पहले इधर देखो ना, यहाँ आई और यहाँ आर, ठीक है। तो अब इसमें ये जो आई है ना, इसको हम लोग बोलते हैं जया। क्या बोलते हैं? जया, यानी साइन। और इसको बोलते हैं हम लोग, इसको भी जया बोलते हैं। यानी कि अगर कोई विशेष रंग है, देखो यहाँ पे, इससे समझो, प्रकाश के किसी विशेष वर्ण, वर्ण किसको बोलते हैं हम लोग? रंग को। तो प्रकाश, कोई भी प्रकाश तो आएगा ना यहाँ से, चाहे वो किसी भी रंग का हो, है ना, कोई विशेष रंग का हो, के लिए आपतन कोण की जया यानी कि साइन, और अपवर्तन कोण की जया यानी कि ये भी साइन, जया है तो ये क्या होगा? साइन होगा।
का अनुपात किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक नियतांक होता है। नियतांक का मतलब होता है कांस्टेंट, है ना। यानी कि ये जो है ये वाला साइन आई और ये जो है साइन आर, ये आपस में क्या होगा, एक नियतांक होगा। यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अर्थात नहीं बच्चा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन जो है ना ये वाला, ये साइन आई और बट्टा में हो जाएगा साइन आर बराबर एक नियतांक। यानी कि ये जो साइन आई है, साइन आई और ये जो आर है ये क्या है, अनुपात में है और ये क्या होता है, नियतांक होता है। इसे हम लोग जो है ना एस्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा जो नियम है ये वाला प्रकाश के अपवर्तन का जो दूसरा नियम है उसे हम लोग एस्नेल का नियम भी कहते हैं और ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये वाला। ठीक है, ये एग्जाम में आता है कि एस्नेल का नियम किसे कहते हैं, इस बार भी आया था 2026 में। ठीक है, तो इसको उतार लो। ठीक है बच्चा, तो ये समझ में आया। यहाँ पे जो ये जया लिखा हुआ है, यहाँ देखो ये जो लिखा है आपतन कोण की जया, वो हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा जो है यहाँ पे लिखा हुआ अपवर्तन कोण की जया, वो हमारा ये हो जाएगा, ये जो आर है ना ये वाला, ये हो जाएगा। ये दोनों का अनुपात जो होता है कांस्टेंट होता है, यानी कि एक नियतांक होता है। ठीक है,